नमस्ते दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आपका आज मैं स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्तों का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। यानी हमारे हमारे जो हो यानी ये जो ठीक है दोस्तों, तो मैं लाइव आ गया हूँ। तो आज करेंगे नारद जी ने क्या किया। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, यानी भक्ति का जो दुख था उसे दूर करने के लिए नारद जी का क्या उद्योग है, क्या था, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? सबसे आप नए हैं, आप वीडियो ये पूरा देखिए। आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज देखते हैं। नारद जी बोले, बाले तुम व्यर्थी अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। पूछा, यार बालक तुम क्यों अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तू इतनी चिंतातुर क्यों हो। यार पूछा यार कि तुम इतना चिंतातुर क्यों हो। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। बोला भगवान जो श्री कृष्ण है उनके चरणों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, और उनकी कृपा से सारा दुख दूर हो जाएगा। यानी भगवान कृष्ण का चिंतन करो, उसकी कृपा से सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्हें कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, और इसने कौरवों का जो अत्याचार था उससे द्रौपदी की रक्षा की थी, और गोप सिंदूरियों के स्नात किया। वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। और ऐसे जो कृष्ण है जिन्होंने यानी कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा जो की थी, और गोप सिंदूरियों के को स्नात किया, वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, और वो कृष्ण थोड़ी चले गए हैं। फिर तुम तो भक्त हो सदा उन्हें, तो फिर तो यार तुम भक्त हो यार, हो सदा। फिर तो तुम भक्त हो और सदा, यानी तुम भक्त हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारे हो, और तुम उन्हें प्राणों से भी प्यारे हो, तो प्राणों से भी प्यारे हो। ठीक है, तो फिर तुम भक्तों में, ठीक है, तुम्हारा जो है ना, बुलाने पर तो भगवान नीचे के घर में भी चले आते हैं। तुम्हारे बुलाने पे तो है ना भगवान जो है ना नीचे के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। और ये जो ज्ञान और वैराग्य जो था इस समय में, यानी सत्य, त्रेता और द्वापर, ये जो तीन युगों में है ना ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। लेकिन किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। और ये भक्ति ही जो है जो मोक्ष की प्राप्त कराने वाला भक्ति ही ब्रह्मा या सूर्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। यह सोचकर ही परमानंद चित मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि अपने स्वतः रूप से तुम्हें रचा है। ठीक है, तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। और तुम जो है ना साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। एक बार जब ऐसा हो गया कि पूछा कि हाँ भाई मैं क्या करूं, तो उसने भगवान ने बोला कि भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली,
इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारे दासी रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य पुत्र के रूप में। यानी अगर ऐसा हो गया तो पता है क्या हुआ, तो तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली है। इससे तुम पर श्री हरि और इस ये जो तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार जो कर ली है ना, तो तुम पे श्री हरि प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी और तुम्हारी सेवा करने के लिए है ना, यह मुक्ति जो होता है मुक्ति को तुम्हें दासी रूप में दे दिया और मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य पुत्रों के रूप में, और ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम और भक्तों का पोषण करती हो। भूलेख में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तो ये सब बात होती है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सत्य युग से द्वापर यंत्र बड़े आनंद से रही। ठीक है, तो इतने दिन तक आनंद से रही, सत्य द्वापर आ गया, लेकिन अब क्या हो गया, कलयुग आ गया। आनंद से रही यानी सत्य। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए, यानी उस समय ये जो इसके पुत्र और जो इसकी दासी थी उसको साथ लिए। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर युग आने तक रही। फिर क्या हुआ, कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंडों से रोगों से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। और ये जो मुक्ति जो है ना, रोगों से मिलके क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। और वह तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारा स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है। और इस लोक में अगर हम उसका चिंतन करेंगे मनन करेंगे तो वह आएगी और चली जाएगी। किंतु इस ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही छोड़ा है। ओ माय गॉड, यानी क्या हो गया, इस लोक में तुम्हारा स्मरण करने वह आती है और फिर चली जाती है। यानी ये क्या हुआ, यानी स्मरण करने आती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। और तुमने ये जो ज्ञान वैराग्य को अपने पुत्र के पास ही छोड़ रखा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। और ये जो तुम्हारे जो पुत्र हुए समय के फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा, कलयुग में उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन हो गए हैं और वृद्ध हो गए हैं। ठीक है, फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें नौजवान का उपाय सोचता हूँ। मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। ठीक है, तो नवजीवन का उपाय सोचा जा रहा है। सुख में कली के समान कोई भी युग नहीं है और कली के समान कोई भी युग नहीं है, सुमुखी। इस युग में तुम्हें घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगी। और इसमें है ना, हर पुरुष के हृदय में तुम्हें स्थापित कर दूंगी। देखो, अन्य सब धर्मों के दबाकर भक्ति विषय का महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोगों में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो श्री हरि का दास नहीं। तो बता दिया कि अगर मैं श्री हरि का दास हूँ तो मैं प्रचार करूँगा, ये करूँगा। और ये क्या है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस युग में तुम्हें घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। और ये जो कलयुग है इसमें हर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दिया जाएगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषय महोत्सव आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो श्री हरि दास नहीं। तो इतनी बड़ी बात हो गई, यानी श्री हरि दास। इस कलयुग में जो जीवित तुमसे युक्त होगा वे पापी होने पर भी
खटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। तो भव्य भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होगा, यानी जो भी इनसे युक्त होगा ना, तो क्या होगा यार, अब युक्त होगा, वे पापी होने पर भी बेकट भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। और पापी होने के बाद भी है ना, भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण पुरुष स्वर्ग में भी यमराज को नहीं देखते और यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। और ये बात है, ये सब बात है, उनको ये समर्थ करने भी नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। और भगवान है ना, इन सब किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही विषीभूत होते हैं, वो सिर्फ भक्ति से विषीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपालजन प्रणाम है और इसमें श्री गोपालजन प्रणाम है। मनुष्य को सहस्त्र जन्म में पुण्य प्राप्ति से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति सार है। ठीक है, भक्ति तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र के समान उपस्थित हो जाती है। और ये जो भक्ति जो होती है ना, यह तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र समान उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, यानी जो भक्ति से द्रोह करते हैं, तो वो तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। यानी भक्ति से विद्रोह नहीं करना है, क्योंकि अगर आप भक्ति से विद्रोह करेंगे तो आप दुख ही दुख पाइएगा। तो भक्ति से विद्रोह नहीं करना है। पूर्व काल में भक्ति तिरस्कार का करने वाला दुर्वासा ऋषि बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। ठीक है, बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान, चर्चा आदि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया? बस यानी व्रत हो गया, तीर्थ हो गया, योग हो गया, यज्ञ हो गया और ज्ञान और चर्चा आदि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है और एकमात्र सिर्फ भक्ति ही है जो मुक्ति देने वाली है। तो सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं सूत जी? अब इनकी बात भी सुन लेते हैं, सुन लीजिए। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्तों के सारे अड़ंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। तो ये ऐसा हुआ तो भड़ंग पुष्ट हो गए, सब अड़ंग पुष्ट हो गए। सुनकर जो है ना, सारे अड़ंग पुष्ट हो गए। तो ठीक है, तो और उनसे कहने भक्ति ने कहा, तो भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ पे निश्चल प्राप्ति है। ठीक है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आपके हृदय में तो रहूंगी और कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। और बताया कि यार आपने एक क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। फिर किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, और फिर भी मेरे जो पुत्र हैं जो बूढ़े हो गए हैं कलयुग में आके, उनमें चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र सचेत कर दीजिए और जगा दीजिए, आप इन्हें शीघ्र सचेत कर दीजिए और जगा दीजिए। जो सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और ये भक्ति की ये जो बात सुनी ना, तो नारद जी को बहुत करुणा आई। वे उन्हें हाथों से हिला डुला कर जगाने लग गए और वे अपने हाथों से उनके जो बच्चे थे, यानी बूढ़े हो गए थे, जिनमें चेतना खत्म हो गई थी, उनको जगाने लगे। भक्ति से यह वचन करके नारद जी को करुणा आई, वे उन्हें हाथों से हिला डुला के जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो और वैराग्य जल्दी जग पड़ो।
तो ऐसे बोलिए और कान में जाके ओ ज्ञान जल्दी जग पढ़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पढ़ो। फिर उन्होंने वेदांतर घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया है। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा कर उठे, और ऐसे करने से वो बहुत जोर लगा के उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों झंबाही लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। और ऐसे करते हुए उन्होंने अंगड़ाइयाँ ले ली, बहुत नींद में था, उनके नेत्र भी नहीं खुल पाए और वो नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। तो ये सके उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, और उनके जो बाल होते हैं जैसे बगला सफ़ेद होता है, यानी उनके बाल जो थे उन आदमियों के सफ़ेद हो गए थे ज्ञान और वैराग्य के। तो ज्ञान और वैराग्य जो थे उनके बाल भी सफ़ेद हो पड़ गए थे। उनके अंग प्रत्यंग सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। उसके और अंग प्रत्यंग सूखे जो होता है काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई, और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे देखा ज्ञान और वैराग्य की ऐसी हालत है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते वे इस नींद तो वो भूख प्यास के मारे जो है ना अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को चिंता हुई, और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। इसका यह नींद और इससे भी बढ़कर इसकी वृद्धावस्था दूर हो, यानी इसकी ये जो नींद और वृद्धावस्था दूर हो। शौक जी ने इस प्रकार चिंता करते करते भगवान को स्मरण करने लगे, और शौक जी है ना ऐसे चिंतन करते करते है ना भगवान का चिंतन करने लगे। ठीक है, भगवान का चिंता करते करते भगवान को स्मरण भी करने लगे, यानी चिंता भी करते करते स्मरण। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा जो उद्योग है ना, ये नारद जी ने जो उद्योग लगाया है जिसके बारे में आज बताया, वह निसंदेह सफल हो जाएगा। देवेश इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, और देवेश इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संतो शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। और ये जो उद्योग है तुम्हें संतो शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उसका सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, और वह सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यानी ये बता दिया कि अगर क्या करना है। उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, खेद मत करो, यानी खेद मत करो, तुम्हारे यह उद्योग निसंदेह सफल हो जाएंगे। उसके उद्योग क्या थे उसके, ठीक। देवेश इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह तुम्हें संतोष शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर की उनकी नींद, यानी ये जो उनको इतनी नींद आ रही है और बगले की तरह बाल सफ़ेद हो गए हैं और वृद्धावस्था हो जाएगी, फटाक से चली जाएगी, और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा, और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहीं सभी को साफ साफ सुनाई दी। ठीक है, सबको सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशय समझ नहीं आया। ठीक है, तो नारद जी बोले मुझे कुछ आशय समझ नहीं आया। नारद जी बोले इस आकाशवाणी में भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधना किया जिससे इसका कार्य सिद्ध हो, यानी ऐसा नहीं बताया कि गुप्त ही रखा, कि ऐसा नहीं बताया कि जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं बता। वे संत ने जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधना को बताएंगे, यानी कहाँ वे संत ने जाने कहाँ मिलेंगे, यानी वो जो संत है ना जाने कहाँ मिलेंगे इस संसार में, और किस प्रकार
उस साधना को बताएंगे और किस प्रकार बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसे के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े। और ये जो ज्ञान और वैराग्य जो थे उनको छोड़कर नारद मुनि चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधना पूछने लगे। तो ऐसे करते करते नारद जी सब मुनीश्वरों से साधना पूछने लग गए। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर ना देता। यानी उसके बारे में जानता तो था लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। किन होने उस असाध्य बताया, कोई बोला इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए, कोई तो अपना अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टटूल कर खिसक गए। यानी ऐसे ऐसे हो गया, खिसक गए। तो क्या हुआ, कोई भी उत्तर ना देता ठीक ठीक। किन्होंने उसे असाध्य बताया और बहुतों ने उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है और इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टटोल कर खिसक गए। तो ठीक है, त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपसे काना फूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जाग सके, तब और कोई उपाय नहीं है। यानी जब देव ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद भी जिसका ज्ञान नहीं है, स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, यानी ये जो नारद जी हैं, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं और उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्हें निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तो उससे पता चला कि ये सारी बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर और बद्री वन में गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा और यही जो ज्ञान वैराग्य जो सो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो उनको जगाऊंगा। तो ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए उन्होंने निश्चय, तो तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। यानी तभी ऐसे जो हुआ इन्हें, तब उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। यानी उन्हें ये मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनीश्वर कहने लगे, नारद जी, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मैं आप लोगों के साथ समागम हुआ हूँ। आप मुझ पे कृपा करके शीघ्र ही वह साधना बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धि और विद्यमान हैं, यानी मेरे को ये बताइए। या नारद जी ने कहा क्या कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है, यानी आप लोगों के समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वह साधना बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। यानी बताया कि आप लोग, नारद जी बोले कि आप योगी, बुद्धिमान और
विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से ज्ञान पढ़ते हैं और आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से ज्ञान पढ़ते, किंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, क्योंकि कि आप तो सदा वैकुंठ धाम में निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवली मात्र का रसास्वाद कर सदा उसमें उन्मित रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा आपकी जीवन का आधार है। ठीक है, तो ये बता दिया। ठीक है, भगवत कथा जीवन। तो हरि शरण में भगवान ही हमारे रक्षक है, यानी हरि शरण में का मतलब हुआ कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र, ये जो वाक्य है, जो मंत्र है, सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसकी काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो इससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती है, यानी इस ज्ञान से, यानी जो काल प्रेरित वृद्धावस्था भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, पूर्व काल में आपने भूभड़ंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ धाम पहुंच गए। ठीक है, तो इस वैकुंठ धाम पहुंच गए, धन्य है। इस समय आपको दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। ठीक है, तो आपसे दर्शन जो हुआ है बहुत सौभाग्य से हुआ है। मैं हूँ बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं। मैं दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। और दीन दयालु हैं तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। बताइए, आकाशवाणी में जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी बताइए कि इसका क्या बताइए, आकाशवाणी जो हुई चीज जिसके विषय में कहा गया वह कौन सा साधन है और मुझे इस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह किसी की प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उदार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप वीरों में शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दास के आश्रित पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग करते हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी जा सकती। और आप लोग ये जो कर रहे हैं यह कोई, आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यानी आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए और ये कोई आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले ही हैं। यानी तो भगवान की जो भक्ति सम्यक स्थापना के लिए सदा उचित है दोस्तों। ठीक है, ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं। ये जो ऋषि हैं इन्होंने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः
स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं, यानी स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा, और भगवान की जो प्राप्ति कराने वाला जो मार्ग है वह गुप्त ही रहा। उसका उद्देश्य उपदेश कराने वाला पुरुष पराय भाग्य से ही मिलता है, और इन सब का जो बारे में जो पुरुष बताता है वह भाग्य में ही मिलता है, भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी में जो सत्कर्म संकेत किए हैं उसे हमें बतलाएं। आप प्रसन्न और समाहित होकर सुनिए। तो ऐसे करके अब सुनिए। नारद जी द्रव्य या तपो योग यज्ञ और स्वाध यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गवादी की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। और ये सब जो मैंने बताया, द्रव्य यज्ञ हो गया, तपो यज्ञ हो गया, योग यज्ञ हो गया, और स्वाध या पूरे ज्ञान यज्ञ जो हो गया ना, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं, यानी इससे सत्य की प्राप्ति होती है और वो कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म मुक्ति, यानी सत्कर्म यानी क्या हो गया, मुक्तिदायक कर्म, तो ज्ञान को ही मुक्तिदायक कर्म का सूचना माना है। वह श्रीमद् भागवत पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, ज्ञान और वैराग्य का जो कष्ट था, बुढ़ापे हो गए थे, वो है। ठीक है, तो ठीक है। जिसके गान शुकादि महाभुवनों ने किया है, उसके शब्द सुनने से ही, यानी उसके जो शब्द है, अगर ये जो सूरज सा, अगर इसका आप शब्द भी कुछ सुन लीजिएगा ना, थोड़ा सा भी सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा, यानी इससे आपके और ये जो होता है बहुत बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य कष्ट मिट जाएंगे और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जन सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जन सुन के भेड़िए जो भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। अगर आपको कलयुग के सारे दोष नष्ट करने हैं तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट दूर हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाले भक्ति का ज्ञान और वैराग्य साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगे, यानी क्रीड़ा करेंगे। ठीक। तो नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांतर की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवत सुनने से वे कैसे जागेंगे, यानी मैंने क्या कर लिया, मैंने गीता पाठ कर लिया, मैंने वेद वेदांतर ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया है, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत, वत्सल्य तथा आपके दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है, यानी आपके दर्शन जो हैं कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना करिए। फिर ये कार्य में विलंब नहीं कीजिए। फिर क्या हुआ कि सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद के सार से, तो आप श्रीमद् भागवत कथा जो वेद से बनी है, उपनिषद वेदों का सार है, जिस श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों सार से बनी है, इसलिए
उनके अलग उनकी फलस्वरूप होने के कारण वह बड़ी उत्तम ज्ञान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, यानी जैसे रस वृक्ष में जो रस होता है यानी वो जड़ से लेके शाखाग्रस्त ग्रह पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही सब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता है। दूध में घी मिलता है लेकिन उसका अलग स्वाद नहीं मिलता है। वही जब उससे अलग हो जाता है, जब दूध से घी अलग हो जाता है, तब देवताओं को लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। और ऐसे करने से देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख और छोर और बीच में भी व्याप्त रहता है, तथापि अलग होने पर भी उसकी और ही मिठास होती है। ऐसा ही भगवत कथा है। श्री भगवत पुराण वेदांत समान है। श्री व्यासदेव ने इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांतर प्रागण और गीता की रचना करने वाले भगवान वेदव्यास खित्र होकर अज्ञान समुद्र में गोता खा रहे थे, उस समय अपनी ही उन्हें श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इससे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको सुनाना। तो नारद जी ने कहा कि या फिर महामुनावो, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार के दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन्हें शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत ही पान करते रहें। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करके उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ, यानी शरण ले लिया है। ठीक है, अब उनको जन्मों की संचित पुण्य पूजन्य का उदय होने का मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मंदरूप अंधकार नाश करके विवेक उदय होता है। ठीक है, तो ऐसे विवेक उदय हो जाता है। क्या होता है? तो इससे क्या होता है? तब उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी। अब मैंने आप लोगों को बताया आज की भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का, यानी भक्ति जो थी जिसके पुत्र वैराग्य और ये सब थे, तो भक्ति को दुख दूर कर दिया नारद जी ने इस प्रकार। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देख लिए तो एक कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय। फिर नई वीडियो आएगी। बाय बाय।